नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कैसी चल रही है आप सभी की क्लास? आई होप सब अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट की हुई है, जिसके जो है आपके 4 सेट कंप्लीट हो चुके, ठीक है, यानी कि आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। और कैसे लग रही है आपको क्लासेस, सभी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। ये जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं पेपर ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपको भी पता लग रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेट नंबर 5। कौन सा सेट है? सेट नंबर 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म जो है कौन सी है? हरफूल सिंह जाट जुलानी। कौन सी है? हरफूल सिंह जाट जुलानी। वैसे तो पहली फिल्म जो है धरती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में धरती है तो धरती ही आएगा इसका आंसर, नहीं तो हरफूल सिंह जाट जुलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिकारा प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? कैरो भिवानी में। कहाँ पे? कैरो भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योग में किसका निर्माण हुआ? तो किसका निर्माण हुआ? कार का। कौन सी कार थी वो? मारुति कार उद्योग, है ना, मारुति। अच्छा, ये जो है कब इसकी स्थापना हुई थी, निर्माण कब हुआ था इसका? 1970 में इसको बनाना शुरू किया था। और कौन सी कंपनी? जापान की कंपनी सुजुकी से, ठीक है। और इसके जो संस्थापक है वो कौन थे? संस्थापक बताओ कौन थे इसके संस्थापक? संजय गांधी। कौन थे? संजय गांधी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बार जो है इस कार का जो निर्यात है, निर्यात जो है कौन से देश में हुआ था बताओ? तो निर्यात जो है कौन से देश में हुआ था? हंगरी में हुआ था। कौन से देश में हुआ था? हंगरी में हुआ था। तो इससे आपके जो है 3-4 क्वेश्चन कवर हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान जो है किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ का। भोर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम जो है बंसीलाल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बंसीलाल के द्वारा। सुल्तानपुर पक्षी विहार किस में स्थित है? तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है, ठीक है। सुल्तानपुर गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास डैश थी। तो थानेश्वर के पास जो है क्या है? कुरुक्षेत्र है। क्या है? कुरुक्षेत्र। बू अली शाह कलंदर क्या थे? तो बू अली शाह कलंदर जो है एक संत सूफी थे, सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत थे। बाघ और पुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? तो बाघ और पुलकारी का संयोजन जो है चोप कहलाता है। क्या कहलाता है? चोप कहलाता है। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक संघ प्राप्त हुआ जो क्या कहलाया? जो पाशुपतास कहलाया। क्या कहलाया? पाशुपतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बाड़ा शहर किस स्थिति में बसा था? तो अम्बाड़ा शहर जो है 14वीं शताब्दी में बसा था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी भिवानी में स्थित है। कहाँ पे है? भिवानी में। शाह कुली खान के द्वारा निर्मित 1591 जल महल कहाँ पर स्थित है? तो जल महल जो है कहाँ पे स्थित है? तो शाह कुली खान के द्वारा निर्मित 1591 में जल महल जो है नारनौल में स्थित है। कहाँ पे है? नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूडमल मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रूडमल मंदिर जो है झज्जर में स्थित है। कहाँ पे है? झज्जर में। महिला पर्वत आरोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त किया, तो वो कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? हांसी को। किसको बनाया था? हांसी को। तो किसको बनाया था? हांसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ घेरे हुए है, केवल जो है पूर्व को छोड़कर, ठीक है, पूर्व को छोड़कर बाकी चारों तरफ से जो है तीनों तरफ से घेरे हुए है दिल्ली। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम का विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले जो है क्षेत्रफल सबसे जो है कम किसका है, सिरसा का है, फिर हिसार का, फिर जींद का, फिर झज्जर का, ठीक है, कम से अधिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? तो अरावली जो है दक्षिण में है। कहाँ पे है? दक्षिण में, गुरुग्राम साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? प्रथम जनगणना जो है हरियाणा में कब हुई? 1971 में। कब हुई? 1971 में। हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई? हुड्डा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1977 में। कब की गई? 1977 में। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु का आगमन करने के लिए जो है, स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महेंद्रगढ़ जिला जो है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद जो है हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है। कौन से? करनाल और फरीदाबाद। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है, यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो क्या है? शाल है वो। क्या है? शाल है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा का मिलेनियम सिटी कौन सा कहलाता है? गुरुग्राम को जो है हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहा जाता है। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो किस में दिया गया है? वामन पुराण में। किस में दिया गया है? वामन पुराण में। गुहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गुहाना क्षेत्र में जो है फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध में विद्रोह हुआ था। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? मुरेठा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं और टोपी को मुरेठा। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई। तो ये परिवार पहचान पत्र, आंकड़ा या फैमिली आईडी द्वारा परिवारों की पहचान हेतु जो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है लागू की गई। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है? तो अलाभकर गायों को मारना और विनाश करना, ये एक गोवंश संरक्षण और संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। देशी मवेशियों का संरक्षण और विकास करता है। हाँ जी, करता है। आहत, आवारा एवं बीमार गायों को रखना और देखभाल करना। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। हरियाणा में शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो हरियाणा जो है महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला जो है पहला राज्य है। जूही नहर प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई करती है? तो जूही नहर जो है भिवानी में सिंचाई करती है। कौन से में? भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? तो इमलोटा में जो है श्री हनुमान जी का लगता है। किसका लगता है? हनुमान जी का। इमलोटा अब चरखी दादरी में है। कहाँ पे है? चरखी दादरी में है। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विद्रोह जो है स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर और खिलाफत कमेटी बनाकर। तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली से 15 दिन पहले जो है फाग नृत्य किया जाता है। कौन सा? फाग नृत्य। सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की? सुल्तान फिल्म में जो हरियाणा के पहलवान की भूमिका सलमान खान ने अदा की। किसने? सलमान खान ने। हरियाणा सरकार की कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी क्या है? वृद्ध और बेसहारा लोगों के लिए निवास। क्या है? वृद्ध और बेसहारा लोगों के लिए निवास। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? तो रोहतक का जो है वर्णन होता है महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो जाट विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह हुआ? जाट विद्रोह। बाबा रामदेव के गुरु जो है कौन थे? बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? आचार्य बलदेव। कौन थे? आचार्य बलदेव।
हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है? तो हरियाणा के जगाधरी में जो है कैरेज और वैगन वर्कशॉप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो सोनीपत है। कौन सा है? सोनीपत। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। बंसीलाल हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 ईस्वी के दौरान केंद्रीय क्या थे? वो रक्षा मंत्री थे। क्या थे? रक्षा मंत्री। हरियाणा सीएमओ साइट के अनुसार सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, जिनका बंसीलाल से लगभग 3 माह अधिक का कार्यकाल है। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो गुरुग्राम की तहसील जो है कोसली नहीं है। कौन सा नहीं है? कोसली नहीं है। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा के हिसार में स्थित है। कहाँ पे है गुबंद स्मारक? बताओ। हिसार में है। यह प्राचीन गुंबद प्राणपीर का मकबरा है। प्राणपीर ने घोषणा की थी कि एक दिन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का राजा क्या था? बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? 31 मई 1966 को। कब किया था? 31 मई 1966 को। किस नृत्य के रूप में गाने सवाल और उत्तर के रूप में होते हैं? तो कौन सा होता है? लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी? तो किसने की थी? पंडित श्रीराम शर्मा ने की थी। कौन सी? किसने की थी? पंडित श्रीराम शर्मा ने जो है हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी रोहतक से उर्दू और हिंदी में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ की गई? 2006 में। कब की गई? 2006 में। पहली कृषि संगणना हुई तो कब हुई? 1970 से 71 में। कब हुई? 1970 से 71 में। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो फरीदाबाद में जो है ये सभी हैं, रबर टायर की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी है और ट्रैक्टर की भी है। तो उपरोक्त सभी। के मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तो 69 किलोग्राम भारोत्तोलन में। इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था सरदार हुकुम सिंह समिति से। हरियाणा में एक प्रणाली है तो किस चीज़ की है ये? CNG बस सेवा की। कौन सी? CNG बस सेवा जो है हरियाणा की भी एक प्रणाली है। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए जो है कब खोला गया था? तो 2013 में खोला गया था। कब खोला गया था? 2013 में। अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया था? तो रोहतास खिलेरी ने। किसने? रोहतास खिलेरी ने। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनारों का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो जींद है। कौन सा है? जींद को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो सूचना एवं लोक संपर्क से जो है हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी। ये सभी चूना पत्थर भी, तांबा भी और कैल्साइट भी जो है ये पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो नारनौल नहीं है। कौन सा नहीं है? नारनौल। प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से रहा है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं तो किसको कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI किस में स्थित है? तो करनाल में स्थित है। किस में है? करनाल में। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा के गांधी के नाम से जो है मूलचंद जैन प्रसिद्ध है। कौन है? मूलचंद जैन।
पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस रेंज कितने थे? पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल एक पुलिस रेंज थी। कितनी थी? केवल एक। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षक होना चाहिए, तो 10वीं पास। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे क्या कहा गया था? स्वदेशी आंदोलन। क्या कहा गया था? स्वदेशी आंदोलन। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के कौन से जिले से है? तो कौन से जिले से है? अंबाला जिले से। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था, तो सुंग का। किसका? सुंग में। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुड़गांव में जो है सबसे पहले पहुंची। कब? 2010 में चली थी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पे है? तो थानेसर में। किस पे है? थानेसर में। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार। कौन सा? हाली पुरस्कार। कौन सा गांव हरियाणा का पहला प्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया? तो जुई भिवानी। कौन सा? जुई भिवानी। डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की जो है खुदाई की गई थी? तो किसकी की गई थी? मिताथल की। किसकी की गई थी? मिताथल की। ठीक है। हरियाणा में कितने उपमंडल है? तो हरियाणा में जो है कितने उपमंडल है? 74 हैं। कितने हैं? 74 उपमंडल हैं। नोट, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? 74 हैं। हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने? 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। इंदौरी नदी का उद्गम के निकट है, तो किसके निकट है? इंदौर के। किसके? इंदौर के। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया, तो कब किया? 606 से 647 एडी में जो है हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर शासन किया। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प जो है कमल है। क्या है? कमल। सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो साहित्य में किया जाता है। किसमें? साहित्य क्षेत्र में। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो यमुनानगर जो है पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। कौन सा? यमुनानगर। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? पीपल है। कौन सा है? पीपल। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली ने। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यमुनानगर के। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? नूर समद खान ने। किसने किया था? नूर समद खान ने। हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया? 1977 में दिया गया। कब दिया गया? 1977 में दिया गया। हरियाणा का राजकीय त्यौहार कौन सा है? तो हरियाणा का राजकीय त्यौहार जो है तीज है। कौन सा है? तीज। हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? तो अंबाला का जो है हरियाणा की विज्ञान नगरी कहा जाता है। किसको? अंबाला को। इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इनमें से जो है हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बी जो है ये गलत है, अबूबशहर नहीं है। कौन सा है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। ठीक है। कौन सा है? कलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ना कि अबूबशहर। किस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहते हैं? तो हरियाणवी गिद्धा जो है किसको कहा जाता है? झूर को। किसको? झूर को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जो जन्म है वो 1908 में कहाँ हुआ था? तो सुचेता कृपलानी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अंबाला में। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो बड़ा प्रस्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। कहाँ पड़ता है ये राखीगढ़ी? हिसार में। हरियाणा में कर एकतर करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? तो किसने कहा है? सूरदास जी ने। किसने? सूरदास जी ने। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है पानीपत में स्थित है। तो आज जो है आपके 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि सबको अच्छी लगी होगी क्लास।
तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लास, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करो। थैंक यू टू ऑल।